है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ नवंबर माह की रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग है वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए नवंबर माह में कैसी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है। तो पता नहीं कहाँ पे क्या आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, तो मिस मत कीजिएगा। हर कार्ड को आराम से, बहुत ही रेस्ट के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। वृषभ राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या आने वाला है वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या नवंबर माह की एनर्जी है, क्या कुछ एनर्जी है वृषभ राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। Six of Pentacle, Four of Cup, Page of Wand, Eight of Wand, Queen of Sword, and the bottom of the Hierophant. ओके, सबसे पहले आपकी लाइफ में ना यहाँ पे हैप्पीनेस देख रही हूँ, क्योंकि बॉटम में बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बंदा बहुत खुश है। इसने कुछ सफलता है, कुछ ज्ञान है, कुछ तो इसने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, जिसके दम पर वो उसकी एनर्जी बहुत ही हंसते हुए है, मुस्कुराते हुए है। कुछ हैप्पीनेस उसने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, खुद से बनाया है, और ये उसने अपनी विजडम से उसने किया है, और इसकी उसको बहुत ही खुशी की अनुभूति है। और अभी भी उसको अभी थोड़ी उसको लगता है कि यस, अभी मुझे और भी चलना है, मुझे अभी और सफलता की सीढ़ी पानी है। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा स्टॉप लिया है, विश्राम किया है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले अपनी सोल की भी खुराक होनी जरूरी है। तो यहाँ पे सोल की खुराक आपकी यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। एक सोल सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है वृषभ राशि। ठीक है, तो यहाँ पे एक हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो कि एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। किसी से हेल्प अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या पैसे की एनर्जी किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये पैसे की एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से जस्टिस की एनर्जी भी महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने कुछ ऐसे बिहेव किए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनाई है वृषभ राशि। आप ना जहाँ पे बिल्कुल टूट गए, फिर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, और अब आप उसको फॉरगिव नहीं करना चाहते हो। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और चाहते हो कि बस बहुत हो चुका, अब मैं आपको अपनी एनर्जी को छूने नहीं दूंगी। और इसकी वजह से ही आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को यहाँ पे बना रहे हो, हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उनको विश्वास होगा कि यस, इस बंदे का दिल दुखा के हमने बहुत गलत किया है, और अब आपके साथ में जस्टिस भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये बहुत ही बोल्ड एनर्जी महसूस हो रही है कि आप फॉरगिव नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ही विजडम में रहोगे। तो सिर्फ अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन में कोई भार ना रहे, इसलिए कहीं ना कहीं आप उनको फॉरगिव कर दोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भले आप उनको शो ना करो कि आपने उनको फॉरगिव किया है, लेकिन आप अपने दिल से उनकी सारी बुरी यादों को ख़त्म कर दोगे, और एक तरीके से यहाँ पे उनको माफ़ी दे दोगे। ठीक है, दिल से बुरी आदतों को ख़त्म कर देना मतलब उनको माफ़ी दे देना। तो कहीं ना कहीं आप दिल से उनकी सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड भी हील होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आई थिंक अब कुछ तो है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कोई पास्ट की एनर्जी जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है। ठीक है, बार बार ट्रिगर कर रही थी। तो मुझे दिखता है कि चूंकि यहाँ पे लास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, तो ये ट्रिगर पॉइंट जितने भी थे आपकी, वो लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे भी देखिएगा पेज ऑफ वैंड क्या है ना, एकदम हैप्पीनेस की चिल करने की एनर्जी है।
एक जॉयनेस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो ये भी आपकी लाइफ में इसीलिए आ रही है क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस करोगे। अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ एक्सेप्ट करोगे। आपके लिए जो मदद आ रही है उस मदद को एक्सेप्ट करोगे, उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करोगे और लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे उन सभी चीज़ों को जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, और यहाँ पे एट ऑफ वेंट्स का कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। पूरी कायनात वो आपसे मिला करके रहेगी। वो जो आपका कर्मा है उसका फल कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे वेंड का कार्ड है, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे सुई की एनर्जी, नीडल की एनर्जी महसूस हुई। तो सुई का काम क्या होता है ना, दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, दो पार्ट्स को जोड़ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हीलर भी हो सकते हो। ठीक है, नवंबर के माह में एक हीलिंग की एनर्जी आएगी। आप हीलर बन सकते हो या कुछ सीखना चाहते हो हीलिंग की एनर्जी में, या कुछ एनर्जी रीडिंग करना सीखना चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, जिनको आप अपनी रियलिटी में लाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल बार बार लग रहा था क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी थी। तो नज़र भी आपके ऊपर काफ़ी रही है, लोग स्टॉकिंग भी करते थे, तो वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी आपने पूरी प्राइवेसी अपनी लाइफ में कर ली है उतना, तो मुझे दिखाई दे रहा अब आपके वो सारे प्रोजेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स का कार्ड तुरंत ही है, तो प्रोजेक्ट आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और एनर्जी आपके लिए देखना चाहूँगी। और क्या एनर्जी है वृषभ राशि के लिए नवंबर माह में, और क्या एनर्जी है नवंबर माह में। कुछ लोगों का यहाँ पे रीयूनियन है। ठीक है, हालांकि ये रीडिंग में नहीं देखना चाहती थी, पर कुछ लोगों का रीयूनियन है। मैरिज पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की मैरिज भी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। एक्सपीरियंसिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था मैंने। जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसने आपको पूरा हिला कर रख दिया, उसको आपने अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इसीलिए आपकी लाइफ में है। ठीक है, अगला है हार्मनी, अपने सत्कर्मों पर विश्वास, माइंड, ओके, कंट्रोल एंड द लास्ट ट्रस्ट। बॉटम पे है राइटनेस। तो यस, आपके कर्मों के आपको फल मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने हिडन टैलेंट्स पर विश्वास रखिए, आप अपनी हार्मनी पर विश्वास रखिए। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडन आती हुई दिख रही है। आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, और यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सोलमेट्स की एनर्जी भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई, और यहाँ पे इसीलिए मुझे रीयूनियन, मैरिज पॉसिबिलिटी भी नज़र आई थी। तो ये अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि वो आपकी लाइफ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये भी दिखाता है कि कोई आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेगा, और अगर किसी से आप रीयूनियन चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अपनी हार्मनी पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, ये माइंड मत लग करिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत वर्क किया है, बहुत वर्क किया है। ठीक है, लोगों के साथ में लोग आपके साथ इनजस्टिस करते रहे, फिर भी आप उनको फॉरगिव करते रहे हैं आपने कर्मों पर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे दिल में तो आपका रोना बहुत था, पर कहीं ना कहीं फिर भी आप दिखाते रहो कि आप खुश हैं, तो लेकिन आपके माइंड पे, आपके दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आप ना बहुत ही अपनी लाइफ में कंट्रोल आपसे खो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा ओवर हो गए। ठीक है, बोलने में ओवर हो गए, ओवर टॉकेटिव हो गए। ठीक
ठीक है। अब जो भी नहीं बोलना चाहते थे कभी कभी गुस्से में, वो भी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ में आपकी लाइफ में कंट्रोल आते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, अब वो कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। वो आपको देखो, यहाँ पे देखो, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको कतई नहीं परेशान होना है, आपको जस्टिस मिलेगा। आपका अपनी हार्मनी पर विश्वास करना है। हैप्पीनेस की एनर्जी, और यहाँ पे भी हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो हैप्पीनेस ऐसी रहेगी, ये आध्यात्मिकता वाली हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, सोल को खुराक मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी देखिए, आप अपनी सोल को ले सेटिस्फाइड हो कि यस, मैं अपने सोल पर्पस में हूँ, अपनी सोल जर्नी में हूँ, मैं अपनी सेल्फ रिकग्नाइजेशन में हूँ, और मैं इस पर खुश हूँ। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी भी है। आपके आसपास लोगों ने भी बहुत सारे गॉसिप की, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी तक आप बहुत परेशान रहे हो, ठीक है, बहुत दिलो दिमाग पर इसका असर भी डाल लिया है, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक अब कोई आपके ऊपर नज़र भी लगा के रखा है ना, स्टक भी कर रहा है ना, अब आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तू करना है बेटा, तू कर ले, जो चाहे तू कर ले। आप इस बोल्ड एनर्जी में हो, कुछ भी कर ले। मैं अपनी गलतियों से सबक ले रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से सबक ले लिया। मैंने जो भी गलतियाँ की थी पास्ट में, मैंने उनसे सबक ले लिया। अब मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा। अब मैं उन चीज़ों को, उन सबक से अपना एक लेसन बनाऊंगा और उनको कंट्रोल करूंगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखूंगा, और जीवन में एक बड़ी विजडम को पाऊंगा, एक बड़ी सक्सेस को पाऊंगा। तो यहाँ पे आप अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हो और आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर विश्वास करेंगे। अभी तक आपको लगता था कि दूसरे चेंज हो जाएं, है ना, दूसरे चेंज हो जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर अब आप जान गए हो ना कि दूसरे लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करनी है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो खुद के अंदर चेंज करना होगा। और ये इसीलिए आप खुद को चेंज कर रहे हो, खुद पर ट्रस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और आपके लिए मैं यहाँ पे जंप देख रही हूँ, एक छलांग देख रही हूँ, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल का भी यहाँ पे मैसेज पहले ही है। तो पैसे को लेकर के भी किसी चीज़ को आप वेट कर रहे हो, या किसी बिजनेस में हो और उसमें आपको कोई अभी तक की रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। ट्रस्ट बना के रखिए। सडनली कोई जंप है, कोई सपोर्ट है जो आपको मिलेगा, कोई मैसेज है जिससे आपको मिलेगा, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। फिर आप अपनी एनर्जी से बहुत ही लाइट एनर्जी में पहुंच जाओगे। कहते हैं जब इंसान खुद के साथ में जुड़ता है ना, तो वो वास्तविकता में ईश्वर के उतने ही समीप आ जाता है। फिर वो इतना इनोसेंट में आ जाता है। इनोसेंस, उसको लगता है कि यार कड़कड़ में भगवान है, तो जिसने मेरे साथ गलत किया उसमें भी भगवान है, तो मैं क्यों नाराज हूँ। और फिर क्या होता है ना, आप लाइट हो जाते हो। और जब आप लाइट हो जाते हो, भारहीन हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको जो आपका मंजिल है उसके पास पहुँचा करके ही रहता है। वो आपकी मंजिल से मिला करके ही रहता है। बस आपको अपनी लाइट एनर्जी में रहना है, इस हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि बिना एंजल मैसेज के तो हमारी रीडिंग पूरी होगी नहीं। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए कुछ एंजल मैसेज क्या है। कोई एंजल मैसेज आपके लिए, वृषभ राशि के लिए क्या है कोई एंजल मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सक्सेस, जो ऑलरेडी बात कर रहे थे, कोई ना कोई बड़ी सक्सेस है जो आपने पा ली है, और ये शुरुआत है, ठीक है। इसके बाद आप बड़ी बड़ी सक्सेस देखेंगे। देयर समथिंग बेटर, तो कुछ ऐसा है जो अभी नहीं मिला है, लेकिन वो आगे मिलेगा और भी बेटरमेंट के साथ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको वो मिलकर ही रहेगा। लेट गो, पुराना लेट गो करना है, ठीक है, उसको फॉरगिव करना है। और बॉटम में कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ रिजल्ट्स या कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई बिजनेस सपोर्ट, कोई किसी लव को, किसी जॉब को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आने वाले कुछ हफ्तों में वो आपको मिल सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके आने वाले कुछ ही सप्ताह में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा,
ठीक है, बस करना क्या है, खुद को विश्वास करना है, पुराना जो भी है उसको अपना सबक बनाना है। ठीक है, उसको अपना सबक बनाना है, उसमें जलने की बजाय उसको अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेनी है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।